तो भाई फाइनली बहुत लंबे इंतज़ार के बाद खुशी और विवेक सामने आए हैं, और वो भी बहुत ही अच्छे मौके पर। यानी कि आज उनके बेटे का बर्थडे है और उन्होंने कुछ पोस्ट किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इतने दिनों से ये चलता आ रहा था, तो कंट्रोवर्सी चल रही है, डिवोर्स चल रही है, अलग मुंह अलग बातें, अलग अलग कुछ तो एलिगेशंस भी थे, कुछ प्रूफ भी थे। अब भाई वो जो प्रूफ थे वो कोई कौन कह देगा कि वो किस तरह के झूठ थे क्या नहीं थे। चलिए पूरी बात है, आइए बताते हैं आपको। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो अभी मैं ऐसे ही जस्ट इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने देखा उसमें कि रेंडमली एक पोस्ट मुझे नज़र आई जिसमें वो दोनों साथ में हैं और पूरी फैमिली हंसी खुशी, कंप्लीट फैमिली का फोटोग्राफ्स है। और खुशी का मौका क्या है? हाँ भाई, खुशी तो उनका नाम है। खुशी का मौका ये है कि उनका जो बेटा है राजा चौधरी, उसका बर्थडे है। तो ना केवल वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा खुश भी पूरा परिवार नज़र आया है। तो वहीं जो है खुशी और वो इतने अच्छे से एक दूसरे के पास में नज़र आए हैं कि जहाँ पे वैसे लगा ही नहीं था कि इनके बीच में कुछ हुआ हो। और कहाँ कितनी कंट्रोवर्सी हुई है, क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, रिकॉर्डिंग, चैट, डिवोर्स पेपर, और ये लॉयर के चक्कर, पुलिस स्टेशन की फिल्म फोटोज़, और न जाने क्या क्या इतने सारे एलिगेशंस लगाए हैं। जब इनकी भाभी ने आके बीच में वहाँ पर कमेंट किए थे, तो उनसे भी लोग जो है लड़ाई झगड़े कर रहे थे, उनके भी कमेंट्स बोल रहे थे। तो अब से कुछ दिन पहले आपने देखा था कि जो इनकी भाभी है खुशी पंजाबन की, तो वो एक पोस्ट पे आई, और उनके मतलब खुशी की पोस्ट पर ही आई थी, रील्स के नीचे उन्होंने आके कमेंट लिखे, और उन्होंने वहाँ पर आकर बताया कि वो दोनों ठीक हैं, और अभी किसी वजह से, यानी कि किसी खास कारण की वजह से वो सामने नहीं आ रहे हैं, और वो बहुत जल्दी ही सामने आएंगे। और ये जितने भी एलिगेशंस हैं, कंट्रोवर्सीज हैं, ये जो भी बातें हैं, ये अफवाह है, ये सरासर गलत है। और घर में फैमिली में एक डेथ हुई है जिसकी वजह से वो सामने अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनको फुर्सत मिलेगी वो सबसे पहले आपके सामने आएंगे और शेयर करेंगे। तो ये बात अगर देखी जाए तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो डेथ वाली बात है, वो कितनी सही है कितनी सही नहीं है, ये कौन किस बात पे यकीन कर सकता है। और वो जो ये बता रही थी कि वो जो रिकॉर्डिंग है वो एक प्रैंक का हिस्सा हो सकता है, तो मे बी वो सही हो, क्योंकि वो बता रही थी ना कि तुमने पूरी रिकॉर्डिंग नहीं सुनी है। तो भाई जिसने भी वो रिकॉर्डिंग लीक करी है, अब आप एक बताओ, मान ले जाए वो प्रैंक की ही स्क्रिप्ट है, और अगर प्रैंक की स्क्रिप्ट है तो फिर तो लोगों के बीच में होनी चाहिए, 3 लोगों के बीच में होनी चाहिए। तो या तो इनके घर का भेदी लंका ढाए वाली बात है कि इनके घर में से ही किसी ने जो वो स्क्रिप्ट बनाई थी सो कॉल्ड, जिस पे इनको एक्ट करना था। एक तो इतना क्रिंज कंटेंट बनाते हैं ना, इनकी कई सारी ऐसी रील्स हैं जो अब बाद में, मतलब जब इनकी लड़ाई झगड़े हुए हैं उस बाद में वो रियलिटी में नज़र आ रहे हैं। मतलब जो वो एक्ट कर चुके हैं पहले, महीनों पहले, वो सारी चीज़ें रियलिटी में समझ में आई हैं कि भाई इतना भी नेगेटिव कंटेंट मत बनाओ कि वो आपकी जिंदगी में उतर जाए और वो जिंदगी की असलियत बन जाए। फिर वहां पे लोग जो है वो पोस्ट देख देख के झड़ी लग गई है भाई कमेंट्स की, व्हाट, आप लोग साथ में हो, और भाई फिर वो रूमर क्या थे, फिर वो लड़ाई झगड़े क्या थे, वो रिकॉर्डिंग क्या थी, वो चैट की रिकॉर्डिंग क्या थी, वो चैट के स्क्रीनशॉट क्या थे, क्या शेयर किया, क्यों शेयर किया। अब भाई ये तो फाइनली अब इनको फुर्सत मिले तो ये आकर बताएं कि क्या वो एक्चुअल में कोई चीज़ थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, या वाकई में कुछ लड़ाई झगड़े इनकी अनबन हुई है जो अब शॉर्ट हो गई है, और अब वाकई में एक बच्चे के लिए जो है ना पेरेंट्स एक साथ हो गए हैं। देखिए भाई, मैंने पहले भी अपने पॉडकास्ट में ये बोला था और अभी भी मैं ये बोल रही हूँ, अगर किसी भी रिश्ते में आपको रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है तो अच्छा है उस रेड फ्लैग को आप देखो, और उसको देखते हुए उस चीज़ से आप बाहर निकल जाओ, इससे पहले कि मामला इतना ज़्यादा ख़राब हो कि 2 से 3 लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो जाए। उससे अच्छा है कि उसको पहले ही अपने रास्ते सेपरेट कर लो। लेकिन ये भी बात है कि अगर बीच में बच्चा फंसा हुआ है तो बच्चे की वजह से भी उसको भी देखना पड़ेगा। हाँ, अगर मामला आपका हज़म करने लायक है, मतलब आप हज़म करने लायक इन द सेंस जैसे कि ये अगर इतना बड़ा मामला नहीं है कि वो आपके दिल पे असर नहीं करेगा, या जिसको आप भूल सकते हो, उतनी भर कोई बात है तो डेफिनेटली उसको भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन अगर वाकई में ऐसी कोई बहुत बड़ी बात है जो दिल पर घाव कर देने वाली, क्योंकि ये जो एलिगेशंस लगाए थे ना, ये छोटे एलिगेशंस नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, कि छोटे नहीं होते, और ये एक ऐसे होते ना ही कोई मर्द भूल सकता है और ना ही कोई औरत भूल सकती है। क्योंकि एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी लेकिन अपने हस्बैंड को किसी के साथ शेयर करना बर्दाश्त नहीं करेगी। हाँ, लेकिन कुछ लोगों का एक अलग ही हिसाब किताब है, जैसे कि वो 2 बीवियों वाले व्लॉगर। अब 2 बातें हो सकती हैं, हो सकता है आज राजा का बर्थडे हो तो ये जो फोटोज़ है ये पुराने डाले हुए हों,
क्योंकि या कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि इनकी जो सास है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर कोई ऐसी बात होती तो इस सेलिब्रेशन से पहले वो लोग पहले आते, वीडियोस डालते, एक्टिव होते, कुछ तो करते, कुछ तो बताते। सडनली बस एक पोस्ट आ जाती है और उस पोस्ट के अकॉर्डिंग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। तो क्या ये जो लोग एलिगेशंस लगा रहे थे कि ये जो है बिग बॉस के लिए हो रहा है, वहाँ के लिए हो रहा है, यहाँ के लिए, कोई बिग बॉस में जाने के लिए, हाइप बनाने के लिए भाई इतना नहीं गिर सकता है। जिस तरह की अब्यूजिंग लैंग्वेज, मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो प्रैंक भी था, चलो मैंने इसकी भाभी की बात को बड़ा माना कि मान लिया जाए वो प्रैंक भी था, तो क्या कोई एक बाप समान ससुर अपनी डॉटर इन लोग को अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करेगा, गालियाँ यूज़ करेगा? मतलब वो नॉर्मली में, या उनके लिए वो इतना ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं था कि मतलब कोई अगर बेटा बेटा करके बात कर रहा है, पुत्र पुत्र करके बात कर रहा है, वो सडनली वो अगर गालियाँ दे रहे हैं? प्रैंक में भी कोई गालियाँ नहीं दे सकता भाई, मुंह से निकलेगी ही नहीं अगर आप उसको बेटी मान रहे हो तो। फोटो में पापा बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर वही फोटो में आप उनकी मम्मी को देखोगे, विवेक की मम्मी को, तो वो थोड़ी अपसेट लग रही हैं। तो मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। तो ये जो 2-3 फोटोज हैं जिसमें पूरी फैमिली के साथ फोटोज हैं, मैं फोटोज लगा रही हूँ, आप जरा स्क्रीन की तरफ देखते चलिए जाइएगा। ये जो फोटोज हैं देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इनके पापा बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं, मतलब जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो और वो सारी चीज़ों को भूल चुके हों। लेकिन अगर मम्मी को अगर आप देखोगे, यानी कि राजा की दादी को अगर आप देखोगे, तो वो कहीं ना कहीं दोनों फोटो में अपसेट नजर आ रही हैं। देखने से तो मुझे नहीं लग रहा कि ये पुराना है, ये पिछले साल का फोटो होगा, क्योंकि वो बच्चा जिस हिसाब से मतलब बड़ा है, तो मुझे लग रहा है कि शायद ये इसी साल के इसके बर्थडे का फोटो है। तो क्या फोटो की सच्चाई से जो चीज़ें समझ में आ रही हैं वो रियल है, या ये जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो रियल है, या पर्दे के पीछे का सच कुछ और है कि जस्ट बिकॉज दिखाना है हमें कि हम साथ साथ हैं, सब नॉर्मलाइज हो गया है, इसलिए सब फोटो वोटोज खींचे जा रहे हैं क्योंकि बच्चे का बर्थडे है, साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, या अंदर का मामला कुछ और है? वो तो वही वक्त आने पर ही पता चलेगा, जब ये लोग आएंगे, अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे और चीज़ें आकर बताएंगे। क्योंकि ये पूरा राइट बनता है जनता का, इनकी ऑडियंस का जानने का। अगर वो अपना हर दुख सुख, हर चीज़ जो है अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं, तो क्या हुआ था, क्यों गायब हुए थे, क्यों वो एलिगेशन थे, वो किस तरह की रिकॉर्डिंग थी, किस तरह की चैट थी, उसको भी क्लियर करना इनका पूरा राइट बनता है कि अपने पब्लिक के सामने आए और बताएं। और अगर ये पोस्ट करने के लिए वो अब सामने आ सकते हैं और अपना सोशल मीडिया अकाउंट जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कोई लाइव करके, कोई वीडियो करके उसको भी इनको क्लियर करना पूरा हक बनता है, जिससे कि लोगों के दिमाग में आए हुए जो रूमर्स हैं ना, वो क्लियर हो सके। वहाँ दुनिया भर के कमेंट्स की झड़ी लग गई है, क्योंकि जैसे ही वो पोस्ट हुआ है, अभी 12 मिनट पहले वो पोस्ट हुआ था, और मैं पॉडकास्ट बनाने के लिए ऑलरेडी बैठी थी किसी और चीज़ के ऊपर, वो भी आएगा, वो भी डेफिनेटली आएगा, लेकिन मैंने कहा पहले आपके साथ ये खुशखबरी जो है वो शेयर कर दी जाए कि फाइनली अगर ये फोटो सही है, तो इसका मतलब खुशी और विवेक की जो कंट्रोवर्सी है वो अब एंड होती है, और एक बच्चे को माँ और पापा का दोनों का साथ में प्यार मिलेगा विद दादा दादी। आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये जो वीडियो ये जो मतलब सॉरी जो उन्होंने पोस्ट किए हैं बर्थडे सेलिब्रेशन के, तो क्या ये अभी के फ़ोटो हैं या पुराने फ़ोटो हैं? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये पिछले साल के बर्थडे के फ़ोटो होंगे, ये डेफिनेटली इसी साल के बर्थडे के फ़ोटो होंगे। हो सकता है सारी चीज़ें इनके अंदर साथ में अब आपस में इन्होंने सॉर्ट कर लिया हो, बच्चे के लिए एक हो गई हो, सारी पुरानी बातें जो हैं वो ख़त्म कर दी हो, जो डाइवोर्स का मामला था वो भी अब सेटल हो गया हो। आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज़ मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। अगर इस खुशखबरी से आप भी खुश हैं और आपको क्या लग रहा है इनको क्या करना चाहिए, सही है, गलत है, या इन्होंने जो किया वो सही फैसला लिया है, या रेड फ्लैग देख लिया था तो क्या कर लेना चाहिए था, तो प्लीज़ अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।